जजवाड़ा बरवानी अमरकोट में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो, फिर सबले पहले देख लेते हैं हेडलाइन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डोंगरगढ़ दौरा, समीक्षा बैठक कर विकास काम के करी लोकार्पण और शिलान्यास। इंदिरा गांधी की मूर्ति के करी अनावरण। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हुई शामिल। भारत पूर्व चुनाव पर आज कांग्रेस कर सकते प्रत्याशी का ऐलान। बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम टिकट, नक्सल पीड़ित और पुलिस परिवार गला उतारिस प्रत्याशी। गुजरात विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक की सूची जारी। सीएम भूपेश बघेल बनाएंगे इस स्टार प्रचारक। कांग्रेस के स्टार प्रचारक में 40 नेता के नाम शामिल। संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरा जारी। अंबिकापुर में प्रांत प्रमुख के संग करी बैठक। काली सभा में कहीं भारत ला मातृभूमि मानने वाला हर मन के हिंदू। और रायपुर में नौकरी की झांसा देके लाखों की ठगी के आरोपी दिनेश मानिकपुरी गिरफ्तार। 17.5 लाख रुपया की ठगी कर हुए रही फरार। अब खबर विस्तार ले देखबो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में आन जनता ले भेंट करी। ये बेरा मुख्यमंत्री लोगों ले संपर्क और संवाद के संग सरकार के कामकाज के फीडबैक घलो ली। संग ही विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि मन ले घलो भेंट करी। एक पहली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डोंगरगढ़ में बियानिया अधिकारी मन के समीक्षा बैठक ली। फिर कई विकास काम के शिलान्यास और लोकार्पण करी। मुख्यमंत्री डोंगरगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूल में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के मूर्ति के अनावरण करी। ओकर बाद मंदिर दर्शन बर जाही और सी मार्ट के गला लोकार्पण करी। एकर बाद मजनिया करीब 12 बजे इंद्रप्रस्थ मिनी स्टेडियम ग्राम छुड़िया पहुंची और उहाले वमन के भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू हुई। मुख्यमंत्री मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला के चिल्हाटी पहुंची और रात्रि विश्राम अंबागढ़ चौकी में ही करी। जांजगीर बड़े खबर जी। अब भाजपा के जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सम्मेलन आज हुआ है। पामगढ़ में बीजेपी के बड़े नेता आज जुटी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ये सम्मेलन में शामिल हुई। पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले, सांसद गुआराम अजगले गलाव ये में शामिल हुई। भाजपा आजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे गलाव मौजूद रही। आजा सम्मेलन के जरिए भाजपा अपन ताकत दिखाई। तो आज जाति के आज सम्मेलन हुई। तो आज एक बड़े सम्मेलन बीजेपी के बड़े नेता यमा जुटे। अनुसूचित जाति सम्मेलन आज जांजगीर में हुई और बीजेपी के बड़े नेता अपन ताकत दिखाए। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजकुमार साहू आज खबर करा लाइव जुड़ा थे। राजकुमार, एक बड़े सम्मेलन बीजेपी के और निश्चित रूप से 2023 पर ये सब कवायद अपन ताकत बीजेपी आज दिखाई है। देखा समझ अभी चुनाव ला 1 साल में हवा अभी बचे हवा, लेकिन राजनीतिक पार्टी मन अपन दमखन दिखाना चालू कर दे हवा। जेमा पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पामगढ़ में आज भाजपा के अनुसूचित जाति जिला स्तरीय जो सम्मेलन हवा ओके काफी बड़े मायने हवा। काबर ये जांजगीर चांपा जिला के जो विधानसभा सीट होमा यह एक ही सीट है जहाँ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हवा। यहाँ और ये सीट ऐसे सीट है जेमा 2013 में ही
भाजपा ला जीत मिले रही से ओकर पहली ये सीट में कभू भाजपा ला जीत नहीं मिले हवे। एमा हमेशा कांग्रेस और बसपा के ही कब्जा रहे हवे, तो एकर वजह से ये पूरा पामगढ़ के सीट में दारी भाजपा के नजर दिखत है। काबर की ये जो अनुसूचित जाति जो जिला स्तरीय के सम्मेलन भाजपा हर करात हवे, एकर काफी बड़े मायने है। काबर एमा बड़े बड़े नेता मन यहाँ शामिल हुई, जेमा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले जो मुंगेली के विधायक भी हवे और भी शामिल हुई। साथ साथ एकर अलावा जांजगीर चांपा लोकसभा के सांसद गुहारा मजगल्ले के साथ ही एमा कई पूर्व विधायक पूर्व सांसद पूरा सम्मेलन में शामिल हुई। तेमा भाजपा एक बड़े स्तर में अपन ताकत दिखाए के कोशिश करी। एकर लिए काफी तैयारी भाजपा जो अनुसूचित जाति मोर्चा है ओकर द्वारा भी करे गए हवे। एमा पामगढ़ में एक बड़े पंडाल बनाए हैं, जेमा पूरा जिला भर के जो अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता है मन जूठी पदाधिकारी मन जूठी। एमा ये भी दावा करे गए है श्रवण की यहाँ जो अनुसूचित जाति वर्ग के बहुत बड़े संख्या में यहाँ भाजपा में शामिल कराए जाही। तो एक तरह से जो भाजपा है वह ये तैयारी करे है कि पामगढ़ सीट में दारी वह बहुत बड़े ताकत दिखाए के कोशिश करत हवे। चुनाव तो देरी हवे, लेकिन जिस तरह से सरगर्मी यहाँ बढ़त हवे क्षेत्र में पूरा चुनाव ला लेकर के और अभी बहुत ज्यादा एमा तेजी आई और इधर भी पहली शुरुआत भाजपा करे है पामगढ़ में। एकर बाद भी आगे भी दूसर पार्टी मन के भी प्रदर्शन देखे जा सकत हवे। जी श्रवण, बिल्कुल। तो कुल मिला के एक बड़े तैयारी है। बहुत धन्यवाद आप मन के अमर करे जुड़े पर और ये पूरे जानकारी पर। बर्धन भानु प्रतापपुर उपचुनाव में नक्सल पीड़ित और पुलिस परिवार गलो अपन प्रत्याशी उतारे के फैसला करे है। एकर मुताबिक दिनेश कल्लो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी। इला लेके उज्जवल दीवान संजीव मिश्रा दिनेश करला प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। संघीय सरकारों पर पुलिस परिजन नक्सल पीड़ित और शहीद परिवार ला सुविधा नहीं देके आरोप लगाए। हुए 32 बिंदु ला चुनावी मुद्दा बनाए। निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश कल्लो कहिस कि मैं पीड़ित परिवार ला मुक्ति दिलाए और ओकर आवाज बनके ओकर मदद करे के उद्देश्य ली ही लोकतांत्रिक तरीका ले चुनावी मैदान में उतरे हूँ। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में स्थानीय निवासी मन के गाड़ी ला पहली प्राथमिकता दिलाए जाए। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उज्जवल दीवान भैया व संजीव मिश्रा भैया के मार्गदर्शन में उतर रहा हूं। मैं बचपन से ही अपने परिवार व क्षेत्र लोगों की पीड़ा देखी है, इसलिए उन्हें पीड़ा से मुक्ति दिलाने हेतु उनकी आवाज बन रहा हूं। तो भानु प्रतापपुर के उपचुनाव अब और ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं। काबर के नक्सल पीड़ित और पुलिस परिवार घलो अपन प्रत्याशी उतारे के फैसला ये चुनाव में कर ले है और दिनेश कल्लो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी और यह लेके उज्जवल दीवान संजीव मिश्रा दिनेश कल्लो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। संघीय सरकार ऊपर पुलिस परिजन नक्सल पीड़ित और शहीद परिवार ला सुविधा नहीं देके आरोप लगाए। उन्हें 32 बिंदु ला चुनावी मुद्दा बनाए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश कल्लो कहिस कि मैं पीड़ित परिवार ला मुक्ति दिलाए और ओकर आवाज बन के ओकर मदद करे के उद्देश्य ले ही लोकतांत्रिक तरीका ले चुनावी मैदान में उतरे हों। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में स्थानीय निवासी बन के गाड़ी ला पहली प्राथमिकता दिलाए जाए। अखिलेश हमारे संवाददाता फोनलाइन में जुड़ा थे। अखिलेश, अब कुल मिला के देखिए तो भानु प्रतापपुर के जो ये उपचुनाव है ये दिलचस्प हो जाते। अब कौन तरह के समीकरण बना थी यहाँ? कल जो है नक्सल पीड़ित जो परिवार है, पुलिस के परिजन लोग भी कल अपनी बैठक किए। बैठक करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलेश कल्लो को अपना प्रत्याशी बनाएंगे। हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, हमारी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इस टाइप की 32 जो मांगे हैं हमारी उसको पूरा नहीं की गई है। उसे लेकर वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी घोषणा भी किए कि हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में समीकरण कहीं न कहीं अभी जो सत्ता पक्ष है उसे खिलाफ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आरक्षण का मुद्दा होता है जो बड़ा मुद्दा बन चुका है। आरक्षण के मुद्दे को भी लेकर उन लोगों ने चर्चा किया, क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा है वो इतना भी गर्म है जिसमें दोनों ही पार्टी अभी कटघरे में खड़ी है। भाजपा लगातार आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाई, तो कांग्रेस वही 15 साल का जो आरोप है वो बीजेपी के ऊपर लगा रही है। बिल्कुल, तो आरोप प्रत्यारोप के दौर भी ये चुनाव में जारी है। बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर।
भारत लागू 32% आरक्षण के मांग लेके एक दरी फिर सर्व आदिवासी समाज पूरा प्रदेश भर में प्रदर्शन करें। आप लोगन के आगू विरोध की 8 तस्वीरें जेमा आदिवासी समाज के लोगन पारंपरिक वेशभूषा में आके शहर गांव के नजदीक ले लगे नेशनल हाईवे या राजकीय मार्ग में जाके जम के नाराबाजी करें और सरकार ने जल्दी ही 32% आरक्षण के मांग करें। सर्व आदिवासी समाज के विरोध ला कई शहर में व्यापारी मन गलत समर्थन दिन पिंडरा में कांग्रेस विधायक गलत समर्थन देवर पहुंचे। आप लोग बता दें कि हाईकोर्ट एसटी आरक्षण ला 32% ने 20% करे के बाद आदिवासी समाज में भारी नाराजगी है। फैसला के बाद कई भर्ती और परीक्षा की प्रक्रिया रुक गए। यह मामला लेकर संलग्न राजनीति हुआ थे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते। कांग्रेस यहाँ मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, वहीं आदिवासी समाज गलत सुप्रीम कोर्ट चल दे। आरक्षण के मुद्दा लेके 1 और 2 दिसंबर के सरकार विशेष सत्र बुलाए है, जिमा ये कर ऊपर चर्चा हुई। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी यहाँ अपन प्रत्याशी के घोषणा कर दे। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल उपचुनाव में अपन जीत के दावा घलाव करत हैं। देखो ये रिपोर्ट ला। ये ब्राह्मण नेता में जकर ऊपर भानु प्रताप के उपचुनाव में बीजेपी अपन भरोसा जता है। बीजेपी 5 नाव के पैनल शीर्ष नेतृत्व के पास में भेजे रही से, जेमा अंतिम मोहर लगी इस ब्राह्मण नेता भानु प्रताप ले बछर 2008 में विधायक रह चुके संघी आदिवासी संगठन में एक अच्छा पकड़ माने जाते। ऐसे प्रत्याशी को टिकट पार्टी ने दिया है जो जनता के बीच, जिसकी सोच भी पॉजिटिव है। जनता इस बार कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रत्याशी को पूरी तरीके से हराएगी। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा और ब्रह्मानंद नेताम निश्चित रूप से भारी बहुमत से भानु प्रतापपुर का उपचुनाव जीते। एक धार बीजेपी अपन प्रत्याशी ब्राह्मण नेताप के गुणवान में लगे, उन्हें बीजेपी भानु प्रताप उपचुनाव में जीत के दावा घलो करत थे। तो एमा कांग्रेस घलो पाछू नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीत के दावा करत थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भानु प्रतापपुर जो हमारी सीट है उसे हम बचाने में सफल होंगे। कांग्रेस अपन 4 बछर के कार्यकाल लेके जनता के बीच जाही, उन्हें बीजेपी भूपेश सरकार के कमी लगिना की उपचुनाव जीते के प्रयास करी। देखना हो ही कौन बाजी मारी। अपन छत्तीसगढ़ दौरा के दूसरे दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत अंबिकापुर पहुंचे, जहां वोमन पथ संचलन की जायजा लीन। संघ कई मुद्दों पर अपन बात रखें। करिया टोपी, सफेद शर्ट, खाकी फुल पेंट और हाथ में डंडा थामी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता है अंबिकापुर के घड़ी चौक से पीजी कॉलेज तक पथ संचलन करी। पथ संचलन में छत्तीसगढ़ के सबो जिला ले पहुंचे संघ के कार्यकर्ता शामिल हुई। पीजी कॉलेज मैदान में पहुंचे संघ के कार्यकर्ता ला आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत संबोधित करी। मोहन भागवत संघ के कार्यालय विस्तार ले जानकारी दी और धर्मांतरण लेके का कहीं आप खुद सुनो। सत्य के आधार पर समाज जुड़ेगा, चिरकाल तक जुड़ा रहेगा। स्वार्थ के आधार तक जुड़ेगा तो बार बार टूटेगा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मोहन भागवत के दौरा ला खास बता थी। हम सबके लिए गौरव का विषय था कि कुमार दिलीप सिंह जी के प्रतिमा का अनावरण हुआ और आदरणीय मोहन भागवत जी के हाथों से हुआ। ये हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। मोहन भागवत के दौरा ला खास माने जाते। काबर के सरगुजा संभाग में 14 के 14 सीट कांग्रेस की तिरानी और यहाँ के भाजपा अलग थलग नजर आते। गुजरात विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक मन की सूची जारी हो गए। सीएम भूपेश बघेल ने गुजरात चुनाव की जिम्मेवारी सौंपे गए। सीएम भूपेश बघेल स्टार प्रचारक बनाए। कांग्रेस के स्टार प्रचारक में 40 नेता शामिल है। तो गुजरात चुनाव पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक मन के जो ने सूची जारी कर दी गई। सीएम भूपेश बघेल गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी सौंपे गए। सीएम भूपेश बघेल स्टार प्रचारक बनाए गए। कांग्रेस के स्टार प्रचारक में 40 नेता शामिल है। धर्मांतरण लेके सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद छत्तीसगढ़ में बयानबाजी शुरू हो गए। सीएम भूपेश बघेल कहन के जाति जन्म ले होते ये आप बदल नहीं सको। प्रजातंत्र में धर्म चुने के अधिकार है। मन कहन के जबरन धर्मांतरण में कानूनी सजा के प्रावधान है, जेकर जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहन के ये देश के भावना के अभिव्यक्ति है। कहूं कोनो धर्मांतरण करते तो ओला आरक्षण के लाभ नहीं मिलना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला के पक्षधर हूं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल आरोप लगाते हुए कहें कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में हुआ थे धर्म परिवर्तन धर्मांतरण देश भर खतरा है। जाति है वो बाई बर्थ है, उसको आप बदल नहीं सकते। आप जिस जाति में जन्म लिए हैं उसको बदल नहीं सकते, लेकिन धर्म चुनने का अधिकार सबको है। तंत्र में
धर्म चुनने का अधिकार है। बहुत सारे लोग अनेक धर्म स्वीकार किए हैं, तो धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन जबरिया कोई धर्मांतरण करा है तो हमारे सरकार में उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान भी है, नियम भी है, और हमने कार्रवाई की भी है। एक बार यदि धर्मांतरण में बलपूर्वक हो, छल के द्वारा हो या अन्य विषयों में धर्मांतरण हो के यदि वो आदिवासी से क्रिश्चियन बन जाता है या अन्य जात में परिवर्तित हो जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर उसका औचित्य नहीं रहता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ कि एक बार यदि जाति बदल दिया तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इस पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण हो रहा है, शासन के संरक्षण में हो रहा है। प्रदेश सरकार धर्मांतरण के पीछे जो भाव है वो राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर खतरा है और भूपेश जी को तत्काल इसको रोकना चाहिए। अब आप मल्ला एक ऐसे खबर दिखाए बर जातन जेला देख के आप मन के कलेजा काप उठी। मामूली विवाद में एक मनखी हम महिला ऊपर खौलत हुए तेल उड़ेल दिस। काहे पूरा मामला देखो ये रिपोर्ट। पट्टी में लिपटे ये महिला के नाम ललिता साहू है, जो इलाज पर दर दर के ठोकर खाते। महिला ललिता साहू ये हाल में पहुंचे के जिम्मेदार मोहम्मद इरफान है, जो 2-3 दिन पहले पोटिया चौक के तीर महिला के होटल में पहुंची और उधारी में समोसा के मांग करे लगी। महिला पाछू के बाँचे राशि ला मांगे के बाद कही, जेकर ऊपर मोहम्मद इरफान भड़क गए और महिला ले विवाद करे लगी। गुस्सा में आके मोहम्मद इरफान महिला ऊपर खौला तेल डाल दी। वो ना सके रात से कई महीने से ना सके रात से पैसा मांगो नहीं दे, नाश्ता मांगे तो मैंने दे बोले हूँ तो गुस्से में आके कढ़ाई तेल में 100 रुपए डाल दी। पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार करके जेल भेज दी। महिला पुटिया कला के पास अपनी नाश्ते की दुकान चला रही थी। उधर उस वक्त एक व्यक्ति के द्वारा वहां पर आकर उधारी में नाश्ता मंगाया था, जिसमें महिला ने मनाकर उस व्यक्ति को उधार पैसा चुकाने के लिए कहा गया था। इस पर व्यक्ति ने उस महिला को गाली देकर उसके ऊपर गरम तेल उड़ेल दिया था। पीड़ित महिला के 2 दिन तक भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज हुई, जेकर बाद महिला अब इलाज पर दर दर के ठोकर खाती। छत्तीसगढ़ के करीब 1.5 लाख पेंशनर्स ला सरकार बड़े सौगात दे। असल में सरकार उमन के महंगाई भत्ता ला बढ़ा के 33% कर दे, जिला लेके वित्त विभाग आदेश जारी कर दे। जारी आदेश के मुताबिक पेंशनर्स ला 1 अक्टूबर ले बढ़े हुए डीए मिली। एक ही संग अब प्रदेश के सबो तरह के कर्मचारी और पेंशनर वर्ग के महंगाई भत्ता एक समान हो गए। पहली पेंशनर्स मतलब 28% महंगाई भत्ता मिलत रही। बिलासपुर में अरपा रिवर फ्रंट के काम धीमा गति ले चला थे। काम लेट हुई की स्थिति अब खर्चा घलाव बढ़ गए। विपक्ष जहां लेट लतीफी पर सवाल खड़े करते हैं, वहीं अधिकारी तय बेरा में काम पूरा होए के दावा करते हैं। बिलासपुर के जीवन दायनी अरपा नदिया है, एकर दोनों तट में संवर्धन और संरक्षण पर अरपा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट है। फिर प्रोजेक्ट के काम केचुआ के गति लजरा थे। अब तक सिर्फ 40% काम हो सके। मानसून की विदाई के बाद काम में तेजी आना रही से फिर अब तक काम शुरू नहीं हो सके है। 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर विपक्ष सवाल उठाते। मुझे कहीं से नहीं लगता कि फरवरी तक ये काम पूर्ण कर पाएंगे, बल्कि ये साल भी ये खींच डालेंगे, इनका काम पूर्ण नहीं हो पाएगा। अधिकारी जल्दी काम शुरू करके मार्च तक काम पूरा करे के दावा करते हैं। रिवर के दोनों तरफ रिवर फ्रंट डेवलप किया जा रहा है। रिवर फ्रंट का वर्तमान में 40% वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड कार्य को तीव्र गति से कंप्लीट कराया जा रहा है। योजना के तहत इंदिरा सेतु पुल से लेकर सनिचरी रप्ता तक के अरपा के दोनों किनारे 4 लेन सड़क रिवर फ्रंट और सुंदरीकरण के काम करे जाना है, जेकर डेडलाइन मार्च 2023 तय करेगी। बिलासपुर पुलिस सीएसएबी दफ्तर में हुए डकैती कांड के खुलासा कर दे। पुलिस एक नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार करे। वारदात के मास्टर माइंड पूर्व लाइन में निकले। आरोपी का नले 11,70,000 रुपया नगद और हथियार जब्त करे गए। गिरफ्तार आरोपी पहली घलो अपराधी घटना में शामिल रहे। असल में सोमवार के संजय दयालबंद के बिजली ऑफिस में 13,32,000 रुपए के बड़ी डकैती हो रही। एटीपी ऑपरेटर ला धमकाते हुए हथियार के नोक में अज्ञात बदमाश पर डकैती की वारदात ला अंजाम दे रही। घटना के बाद पुलिस ऊपर सवाल खड़े होते रही। हालांकि पुलिस 24 घंटा के भीतर आरोपी ला गिरफ्तार कर ली। दयालबंद बिजली ऑफिस में लूट की वारदात हुई थी
उसमें कोतवाली की टीम और ACCU दोनों एडिशनल एसपीज के नेतृत्व में रात भर मेहनत करके सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। इसमें एक अपचारी बालक भी है और एक अभी धर्मेंद्र यादव करके एक आरोपी है, वो अभी फरार है। मध्य भारत में पिछले कई साल ले शुद्ध और विश्वसनीय आभूषण पर अपन अलग पहचान बनाने वाला सहेली ज्वेलर्स अपन 7वां शोरूम के शुभारंभ रायपुर में करे। उद्घाटन के अवसर में छत्तीसगढ़ के अलावा मुंबई, दिल्ली, सूरत, कोलकाता, बेंगलुरु, इंदौर, जयपुर सहित दुबई के गलो सराफा जगत के व्यवसायी मन अपन उपस्थिति दर्ज कराए। सोना और डायमंड ज्वेलरी पर अलग पहचान बना चुके सहेली ज्वेलर्स मंगलवार के राजधानी में अपन पहली स्टोर शुरू कर दे। शादी ब्याह के सीजन ले पहली सहेली ज्वेलर्स में नवा शोरूम में ग्राहक मन ला ज्वेलरी के नवा डिजाइन मिली। जो विश्वास हमने दूसरे शहरों में दिए हैं वो विश्वास के साथ हम आए कि हम ये विश्वास आपके शहर में देंगे। हम बेसिकली छत्तीसगढ़ के लिए एक डिजाइनर गोल्ड, डायमंड एंड जड़ाऊ ज्वेलरी की एक ऑल इन वन हब बनाना चाहते थे, जहाँ पे कस्टमर को लाइट वेट से लेके हैवी वेट तक, एवरीडे वेयर ज्वेलरी से लेके ब्राइडल ज्वेलरी तक। सो उसी विजन से हम आए हैं यहाँ पर। हमारा शोरूम छत्तीसगढ़ और रायपुर का सबसे बड़ा बिगेस्ट डिज़ाइनर ज्वेलरी शोरूम है। सही शुद्धता, सही सलाह, सही कीमत और सर्विसेज डिज़ाइन सहेली ज्वेलर्स की खासियत है। सहेली ज्वेलर्स के रायपुर शहर में ये पहली शोरूम है। यहाँ सोन, चांदी और डायमंड पर अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जबकि बिहाव के सीजन पर अलग सैलून है। ज्वेलरी जांचे पर कैरोमीटर, डायमंड ज्वेलरी प्रमाणित IGI सर्टिफिकेट जैसे सुविधा घलो मिली। शुभारंभ के मौका में खरीदारी पर पहुँचे लोगन कलेक्शन के घलो खूब तारीफ करी। बहुत अच्छा कलेक्शन है, फ्रॉम लाइट वेट ज्वेलरी टू ब्राइडल कलेक्शन। हर चीज़, हर क्लास को कवर करता हुआ शोरूम है और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। बहुत नाम सुना था, आज यहाँ आकर वैरायटीज और डिजाइन्स देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अपन कलेक्शन और सेवा के जरिए लोगन के विश्वास में खरा उतरे सहेली ज्वेलर्स की ये 7वां शोरूम है। सहेली के प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगन तक एक विश्वसनीय आउटलेट मिल सके। तभी भारत के शोला विदा, जय जोहार।